Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the aspirants जो कि टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं थ्रू कैट. गाइज एज यू ऑल नो कि कैट के थ्रू आप तीन मेजर कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो. फर्स्ट वन इज़ HRM, सेकेंड इज़ ODCL एंड थर्ड इज़ MHA. तो तीन बड़े प्रोग्राम्स को आप कैट के थ्रू टारगेट कर सकते हो. और काफ़ी वक्त से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट्स थे कि इसको लेकर प्रोसेस कैसे होंगे, कि क्या फॉर्म फिलिंग हमें टेस्ट के वेबसाइट पर अलग से करनी होगी या कैट के थ्रू ही हमारा सारा प्रोसेस हो जाएगा. सो गाइस, पुटिंग ऑल दी स्पेकुलेशंस टू दी एंड, टेस्ट ने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है थ्रू कैट. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कैट के थ्रू इन तीन प्रोग्राम के लिए टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को समझेंगे, देखेंगे कि कैसा प्रोसेस है. इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. बिल्कुल भी गड़बड़ मत कर देना. आपकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में 1 महीने का विंडो है आपके पास, तो अच्छे से इस वीडियो को देखो. कोई भी अगर डाउट है आपको, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. तो सबसे पहले आपको आ जाना है टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर बुलेटिन में आप देख सकते हो कैट PG 2025 एडमिशन इज़ ओपन नाउ. तो इस पर आपको क्लिक करना है. तो यहाँ पर आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा विच सेज कैट PG 2025 एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन. अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है. तो अगेन आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर ये बॉक्स दिखेगा जहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है. अगर आप पहली बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और आपकी बेसिक डिटेल्स जो भी है वो भरनी है. अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर, और ये कैप्चा फिल कर देना है. तो मैंने तो वैसे लॉगिन कर रखा है, बट फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं बता देता हूँ. रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है. फिर उसके बाद ये पूछेगा कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट टेस्ट एडमिशन. तो ड्रॉप डाउन में से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. आपको थ्रू फ्रेंड, कलीग या फिर फैमिली से पता चला है, ऑनलाइन सर्च आपने किया हुआ है, टेस्ट अलुमनाई के थ्रू आपको पता चला है, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर आपने ये देखा है, गूगल एड्स पर देखा है. तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन जो है, विच डिवाइस डिड यू यूज़ टू सर्च. तो इस पर आप कोई भी अपना डिवाइस एंटर कर सकते हो. एंड हैव यू अप्लाइड इन टेस्ट बिफोर. अगर आपने पहले किया था तो येस फॉर दी MA प्रोग्राम, या अगर आपने कोई वोकेशनल या फिर MA प्रोग्राम से हटकर कोई प्रोग्राम के लिए टेस्ट में पहले अप्लाई किया था तो आप सेकेंड वाला ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर सकते हो. और अगर आप पहली बार इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है. उसके बाद आपको दिए गए कैप्चा को फिल करना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है. जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आपके दिए गए ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगी जहां पर आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहना चाहिए. जितने भी नोटिफिकेशंस या अपडेट्स आएंगे टेस्ट की तरफ से, वो आपको दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर ही आएंगे. तो एडवाइस तो यही होगी कि आप थ्रू आउट दी प्रोसेस आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर इंटैक्ट रखो, सेम रखो, चेंज बिल्कुल भी मत करना, वरना तकलीफ आपको ही होगी. तो जैसे कि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था तो आई लॉग इन, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पोर्टल पर. तो मैंने लॉग इन कर दिया है यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी कि कैसे आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है. सबसे पहले आपकी बेसिक डिटेल्स होगी. एंटर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन इन दिस स्टेप. पहले आपका मोबाइल नंबर होगा, कैटेगरी होगी, इनकम डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी. उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आपकी फिल करनी होगी. उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपने करने होंगे, स्कैन कॉपीज़ ऑफ योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड चलान, अगर आपने कैश के थ्रू पेमेंट की हुई है तो. और उसके बाद आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रोग्राम आपके सिलेक्ट करना. आगे फोर्थ वाले स्टेप पर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है, कैसे आपकी प्रेफरेंसेस को आपको सेट करना है. और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो आपका एप्लीकेशन फीस होगा. The detailed instructions are given on the respective steps. Please read the instruction carefully and fill in the form accordingly. बिना इंस्ट्रक्शन रीड किए प्रोसीड मत करना. क्लिक ऑन सेव बटन एट द एंड ऑफ ईच स्टेप टू सेव द फील्ड इन्फॉर्मेशन. विदाउट क्लिकिंग सेव बटन यू मे लूज द फील्ड डेटा. तो सेव करना मत भूलना टाइम टू टाइम. जैसे भी आप कोई भी डिटेल्स भरोगे पहले सेव कर लो उसको, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करना. बिफोर क्लिकिंग द फाइनल कंफर्मेशन बटन, carefully review all the information filled in the form by clicking preview button. You can not make any change after pressing the final confirmation button. तो एक बार आपने फाइनल कन्फर्मेशन कर दिया, उसके बाद आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते. इसलिए सबमिट करने से पहले जितने भी चेंजेस हैं, जितनी भी एडिटिंग है, आप उसी दौरान कर लें. तो लेट्स स्टार्ट विद दी फॉर्म फिलिंग नाउ. सबसे पहले बेसिक डिटेल्स. यहाँ पर आपको एडिट और व्यूज़ पर क्लिक करना है. तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रीफिक्स सिलेक्ट कर लो.
मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर। यहाँ पर आपका कैट एप्लीकेशन नंबर आएगा, तो आपका कैट का जो एडमिट कार्ड है वो साथ लेकर बैठना, आपको एप्लीकेशन नंबर भरने के लिए काम आने वाला है। यहाँ से आपका जेंडर सेलेक्ट कर लो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर लो। आर यू करंटली एम्प्लॉयड, येस तो येस, नो तो नो। नेम ऑफ योर पेरेंट या फिर गार्जियन, रिलेशनशिप विद पेरेंट गार्जियन, क्वालिफिकेशन ऑफ योर पेरेंट, आपके पेरेंट या फिर आपके स्पाउस की एनुअल ग्रॉस इनकम। आर यू एलिजिबल फॉर GOIPMS विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, उसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पर आपको इनकम क्राइटेरिया भी है। SC/ST वालों के लिए अप टू 2.5 लाख, OBC NC वालों के लिए अप टू 1 लाख। तो यहाँ से आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है कि आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो या नहीं। सो आई सिलेक्ट नो, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड यू आर एलिजिबल फॉर GOIPMS, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स हमें फिल करनी है। माइनॉरिटी इफ़ एप्लीकेबल, डू यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन फैसिलिटीज़। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो और आपको किसी भी तरीके के फैसिलिटीज़ चाहिए रिजर्वेशन में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन करनी होगी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी या फिर जैन। कंपलसरी है नहीं, तो अगर आपको इसको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। एंड आर यू एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट कर सकते हो। अब कैटेगरी डिटेल्स हमें फिलअप करनी है। इफ़ SC/ST OBC NC द इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर या फिर तहसीलदार फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज़ वैलिड और इशूड आफ्टर 1 अप्रैल, तभी ये वैलिड होगा। अगर आप OBC NC से बिलोंग करते हो तो NCL सर्टिफिकेट विच इज़ योर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2024। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बनाने दे दो। तो कैटेगरीज यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मेक श्योर जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम जनरल, आपके पास उसके वैलिड डॉक्यूमेंट हो। सो आई सिलेक्ट जनरल नाउ। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर येस तो येस, नो तो नो। आई सिलेक्ट नो। अगर आप येस करते हो तो यहाँ पर आपको कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, डिसेबिलिटी टाइप और डिसेबिलिटी परसेंटेज। अगेन उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स कैटेगरी, इनके लिए रिजर्वेशन होती है। अगर आप बिलोंग करते हो तो येस कर दो, नहीं करते हो तो नो कर दो। अगर येस करते हो तो अगेन उसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आई यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको फिल करना है आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो आप फिल कर सकते हो। सो आई सिलेक्ट नो। स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया आपका, आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या फिर अर्बन एरिया से, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट अर्बन। और यहाँ पर आपका हाउस नेम, नंबर एंड स्ट्रीट आपको फिलअप करनी है, मैंडेटरी है तो फिलअप करनी पड़ेगी आपको। पिन कोड डाल देना, बड़ा ध्यान से फिलअप करना। डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपका डोमिसाइल यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो आप अपना स्टेट यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्ट महाराष्ट्र। सिलेक्ट योर कंट्री, स्टेट एंड सिटी। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इंडिया आएगी। स्टेट अगेन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपकी सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मोबाइल नंबर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम ही रखना, वरना आपको ही तकलीफ होने वाली है अगर आपको टाइमली नोटिफिकेशंस अपडेट्स नहीं आए टेस्ट की तरफ से तो। और यहाँ पर आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी देना है, ये भी मैंडेटरी है। और पेरेंट या फिर गार्जियन का आपको ईमेल आईडी भी देना है, अगेन ये भी चीज़ मैंडेटरी है। सेव पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपका जो स्टेप 1 है एप्लीकेशन डिटेल वो कंफर्म हो चुका है। जो भी चीज़ें आकर आपको एडिट करनी है तो आप यहीं इसको एडिट कर सकते हो। सारी चीज़ें आपने गो थ्रू कर ली अच्छे से। इसको गो थ्रू करके सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि सही है और आपको आगे प्रोसीड करना है तो स्क्रॉल डाउन करके सेव पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब हमारा सेकंड स्टेप जो है वो है एकेडमिक डिटेल्स। सबसे पहले हमें 10th स्कूल बोर्ड एंड स्टेट की डिटेल्स भरनी है, उसके बाद 12th स्कूल, डिप्लोमा बोर्ड या फिर स्टेट की डिटेल्स भरनी है। तो 10th बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम। CBSE था, ICSE था, स्टेट बोर्ड था, IB था, जो भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट अगेन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेम वे आपको 12th भी सिलेक्ट कर लेना है आपका। अब बैचलर्स डिग्री की डिटेल्स, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, अगर येस तो येस, अगर आप अपीयरिंग हो तो नो पर क्लिक कर देना। ईयर व्हेन यू कंप्लीटेड, एक्सपेक्ट टू कंप्लीट योर बैचलर्स डिग्री, अगर आप अपीयरिंग हो तो कौन से साल में करोगे आप तो वो लिख देना। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो वो आप साल मेंशन कर दो यहाँ पर। बैचलर्स डिग्री आपने कौन से स्ट्रीम में की थी, कौन से फील्ड में की थी वो लिख दीजिए आप। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डिग्री पैटर्न क्या था आपका, 10+2+3, 10+2+4, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। बैचलर्स डिग्री डिसिप्लिन, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स अगर आपने कोई किया हुआ तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। परसेंटेज, GPA या फिर ग्रेड ऑब्टेन्ड, तो आप यहाँ पर लिख दो कि आपको परसेंटेज में मिला था या GPA में मिला था। सो आई विल सिलेक्ट परसेंटेज ओवर हियर और यहाँ से आप कितने नंबर में से आपको कितने नंबर मिले थे वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। डू यू हैव एनी AT-KT अनक्लियर्ड पेपर,
अगर है तो येस, नहीं है तो नो। हैव यू अवेल्ड GOI पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप PMS ड्यूरिंग दी बैचलर्स, अगर येस तो येस, नहीं तो नहीं। आई सिलेक्ट नो। इफ़ यू आर मेडिकल ग्रेजुएट विल यू कंप्लीट योर इंटर्नशिप बाय 13 जून 2025। तो ये आपको आपकी डेट्स के हिसाब से येस नो सिलेक्ट करना है आपको। कंप्लीट कर ली है तो कंप्लीटेड लिखो, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो येस पर क्लिक करो, नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक करो, और अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल पर आप क्लिक कर दो। फिर लास्ट में बारी आती है आपकी मास्टर्स डिग्री डिटेल्स की। आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप येस पर सिलेक्ट करो। आई सिलेक्ट नो। तो जैसे आप नो सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको पूछेगा कि हैव यू अवेल्ड GOI पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो अगेन अगर आपने अवेल किया है तो येस कर लो, नहीं किया है तो नो पर सिलेक्ट करके सेव कर देना, और आगे प्रोसीड करने के लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, विच इज़ योर स्टेप 3। तो यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट। क्योंकि आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन में येस सिलेक्ट किया था तो आपको मार्कशीट भी सबमिट करनी है। तो सबसे पहले हम अटैचमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं फोटोग्राफ। उसके लिए आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, और मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिखी है, सो मैं वापस अपलोड नहीं कर रहा, आप प्रोसेस समझ लो। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से सिग्नेचर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना है। एंड थर्ड जो स्टेप होगा आपका वो होगा फाइनल ग्रेजुएशन मार्कशीट। उस पर क्लिक करो, चूज़ फाइल पर क्लिक करो, और ये PDF फॉर्म में ही होना चाहिए। अपलोड फाइल पर क्लिक कर देना, और वो PDF फाइल होना चाहिए आपका, एंड इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 512 KB। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आपकी फाइल ज़्यादा बड़ी है तो उसको आप कंप्रेस करके उसमें अपलोड कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी अपना मार्कशीट भी अपलोड कर लिया है, तो मेक श्योर करना कि आपकी मार्कशीट जो हो वो PDF फॉर्म में हो, और वो एक्सीड ना करे 512 KB को। तो उसके कम जो साइज़ होगा आप वो उसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अगर सेव करना है, और जो आगे एरो दिख रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर ये लेके चले जाएगा, विच इज़ योर 4th स्टेप, जहाँ पर हमें अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस देनी है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपका स्टेप 4 होगा प्रोग्राम डिटेल्स। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से आपके प्रोग्राम्स चूज़ करने हैं, आपकी प्रेफरेंस सेट करनी चाहिए, आपकी प्रेफरेंस सेट करनी है। अब प्रेफरेंस सेट करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे 3 प्रोग्राम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो थ्रू कैट। तो प्रेफरेंस आप कैसे दोगे, अगर आप HRM में इंक्लाइंड हो तो अगर आपका कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इस चीज़ का बैकग्राउंड है आपका, तब आप इसको फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करो। अगर आपके पास समझो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बेटर है कि ODCL को ऊपर रखो। अगर आपका कोई हॉस्पिटैलिटी में बैकग्राउंड है तो आप MHA को ऊपर रखो। तो ऐसे आपकी प्रेफरेंस सेट करो, जस्ट बिकॉज वो कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, उसका ROI अच्छा है, या फिर आपके फ्रेंड्स ने वो कोर्स ऑप्ट किया हुआ है, तो आप उसको मत ऑप्ट करो अगर आपकी कोई रेलेवेंसी नहीं है तो। क्योंकि अगर आपकी कोई रेलिवेंसी नहीं होगी तो आप कैट तो कैसे भी करके क्रैक कर लोगे, बट सेकेंड स्टेज में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हो सकता है कि आप स्टेज 2 से बाहर भी हो जाओ अगर आपकी रेलिवेंसी ही नहीं है जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपके प्रेफरेंस बहुत ही सोच समझ के सेट करना। अगर आपका HR वाला बैकग्राउंड है, आपको इंटरेस्ट है, आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, या फिर आपने उसमें वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, तभी आप HR को फर्स्ट रखो। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो बेटर है कि आप ODCL को ऊपर रखो। अगर आपके पास हॉस्पिटैलिटी का कोई भी बैकग्राउंड है तो आप MHA को ऊपर रखो। तो चूज़ वाइजली। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लोकेशन पर सिलेक्ट करना है एंड मुंबई को सिलेक्ट कर लेना है। उसके पहले भी आपको एक इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है कि यू कैन अप्लाई मिनिमम 1 प्रोग्राम एंड मैक्सिमम 3 प्रोग्राम अक्रॉस लोकेशंस, हाउएवर यू कैन ऑप्ट मैक्सिमम 2 लोकेशंस फ्रॉम द लिस्ट। तो क्योंकि ये तीनों प्रोग्राम मुंबई में ही है तो आपको मुंबई का ही लोकेशन देखने को मिलेगा। प्लीज सिलेक्ट लोकेशन फर्स्ट एंड चूज प्रोग्राम ऑफर्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड लोकेशंस लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन बिलो। टू सिलेक्ट द मल्टीपल प्रोग्राम टू द लिस्ट बिलो क्लिक ऐड प्रोग्राम बटन, जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट प्रोग्राम कर लेना है। अगेन आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के फिलअप करना। तो सबसे पहले मैं HRM को ही ऊपर रख लेता हूँ और यहाँ पर आपका प्रेफरेंस 1। अब आपको दूसरा प्रोग्राम भी सिलेक्ट करना है तो ऐड प्रोग्राम पर क्लिक कर लेना। अगेन यहाँ से आपकी लोकेशन सिलेक्ट कर लो एंड सेकंड प्रोग्राम फॉर एग्जांपल मैं MHA को सेकंड रख लेता हूँ एंड आई सिलेक्ट इट प्रेफरेंस 2। अगर मैंने MHA के लिए सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन आया है, डू यू हैव द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी, सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ 3 years बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, या फिर 4 year बैचलर्स डिग्री इन मेडिसिन, पैरामेडिकल साइंस एंड अदर 4 year प्रोग्राम्स लाइक फार्मेसी, वेटेरिनरी साइंस, इंजीनियरिंग एंड लॉ। Candidates in their final year should complete all examination before 31st of August 2024 and internship on or before 13 June of 2024.
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको दिखा देगा, अगर आप एलिजिबल हो तो येस पर क्लिक कर लो, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो नो पर ही क्लिक कर देना। तो मैं टाइम बिंग के लिए येस सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अगेन मेरे 2 प्रोग्राम्स आ चुके हैं। और सेम वे मैं अपना तीसरा प्रोग्राम भी ऐड कर लेता हूँ विच इज़ ODCL, और इसको मैं प्रेफरेंस 3 पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐड प्रोग्राम पर क्लिक कर देता हूँ। अगेन मुझसे ये एलिजिबिलिटी पूछेगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री, और क्या आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे ODCL के लिए कंपलसरी है। तो येस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे तीनों प्रोग्राम जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब तीनों प्रोग्राम के अलग से आपको चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। 1750 रुपीज़ 1750 इसकी पर प्रोग्राम की फ़ीस है। तो आप सोच समझ के अपने प्रेफरेंसेस सेट करना, प्रोग्राम्स चूज़ करना। अगर आपको तीनों प्रोग्राम्स में श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोई ना कोई प्रोग्राम में, तब आप तीनों के लिए जा सकते हो, वरना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका फॉर्म फिलिंग ही। तो ये सोच समझ कर आप फिल करना। तो यहाँ पर अगर आपको किसी प्रोग्राम को निकालना है तो आप सिंपली यहाँ पर रिमूव प्रोग्राम पर क्लिक करके उसको निकाल भी सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल तीनों प्रोग्राम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख के आ जाएगा 5250, ये केवल आपके फॉर्म फिलिंग की फ़ीस है। उसके बाद आपको इस बॉक्स को चेक कर लेना है और कन्फर्मेशन पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म सामने आ जाएगा। अच्छे से इसको गो थ्रू कर लो, ये आपकी बेसिक डिटेल्स है, आपका फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, सारी चीज़ें अच्छे से देख लो। नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर फाइनल कंफर्मेशन पर क्लिक कर लेना है। उसके पहले प्लीज़ वेरीफाई ऑल द डिटेल्स यू हैव फिल्ड इन, प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म वंस यू क्लिक द फाइनल कंफर्मेशन बटन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ एडिटिंग करनी है, तो इस फाइनल कंफर्मेशन के बटन को क्लिक करने से पहले एडिटिंग कर लो, अच्छे से गो थ्रू कर लो। सब कुछ सही है तो फाइनल कंफर्मेशन पर क्लिक करो, ओके पर क्लिक कर दो, एंड अगेन यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के लिए आपको एप्लीकेशन फीस वाले टैब पर आ जाना है। यहाँ पर बाय कैश या फिर थ्रू पेमेंट गेटवे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हो तो आपके सामने प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे वाला टैब आ जाएगा, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये गेटवे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। सेफ साइड के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट भी ले लो, सो दैट आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यस गाइज, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। बट फिर भी आप इसको अच्छे से 2-3 बार गो थ्रू कर लेना। कोई भी डाउट इंक्वायरी है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, आपके पास 1 महीने का विंडो है इसको फिल करने के लिए। प्रेफरेंस वंस अगेन आपका बहुत सोच समझ के सेट करना, क्योंकि हर एक प्रोग्राम के आपको 1750 रुपीज़ पे करने हैं, तो सोच समझ के पे करना। और आपके प्रेफरेंस ऐसा ना हो कि आप किसी की इन्फ्लुएंस में आकर वो प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो। जो भी आपका रेलेवेंसी है उस प्रोग्राम को लेकर, उसी को आपका प्रेफरेंस सेट करना। सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कैट लिखने वाले हैं इन तीनों प्रोग्राम के लिए, बहुत ही कम दिन बचे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैट लिखने के बाद आपको स्टेज 2 में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जितना मेहनत आप कैट के लिए कर रहे हो उतनी मेहनत आपको स्टेज 2 के लिए भी करनी है। एंड फॉर दैट वी हैव लॉन्च दी प्रोग्राम्स एज वेल, जहाँ पर आपको GD से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपकी स्टेज 2 को क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नाउ अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूअर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द प्रोग्राम्स। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूअर एजुकेशन, बाय ऑनलाइन पर आ जाओ, इस एंट्रेंस पर क्लिक कर लो, स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट वाला जो टैब है ऑनलाइन असेसमेंट वाला, इसको क्लिक कर लो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कैट PG 2025, जहाँ पर आपके ऑनलाइन असेसमेंट, जिसके अंदर आपके 10+ लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी उसके मिलेंगे अगर आपने कोई भी गलती से लाइव सेशन मिस कर दिया तो। डैफ कैसे फिलअप करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एक तरीके से जो भी आप लिखकर इसमें भेजोगे डैफ में टेस्ट को, उसी के बेसिस पर आपके इंटरव्यूज़ हेल्ड होने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। GD, कौन से टॉपिक्स आएंगे, कैसे आपको प्रेजेंट अपने आप को करना है GD में, कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। इंटरव्यूज़ को कैसे क्रैक करना है, एनालिसिस आपको प्रॉपर मिल जाएगी कि आपने जितना भी अब तक परफॉर्म किया हुआ है GD PI में, तो उसका एक फीडबैक भी मिल जाएगा, एनालिसिस भी मिल जाएगी आपको, और हॉट GK टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जो आपको GD या इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो ये सेशंस आपके स्टार्ट होंगे 1 Feb से, और इसको आप एक्सेस कर सकते हो, इसको अवेल कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट करोगे तो आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट करोगे ये प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप अपनी स्टेज 2 की तैयारी यहाँ से कर सकते हो। सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।